हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम कैंसर के बारे में। जानता तो हर कोई है कि कैंसर होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, इसका इलाज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसके अलावा किस किस वजह से कैंसर हो सकता है, चांस रहते हैं कैंसर होने के, प्रिवेंशंस क्या होते हैं कि किस तरीके से उन चीज़ों से बचा जा सके जिससे कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। तो जानेंगे पूरी डिटेल के साथ में इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से। और समझ में आए तो इस वीडियो को और भी अपने लोगों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो भी सावधान रह सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको WHO के रिसर्च में दिया गया है, तो मतलब ऑथेंटिक है, आप लोग यकीन कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन पर। देखिए, सबसे पहले जानिए कि कैंसर होता कैसे है, किस तरीके से कैंसर पनपता है। जब हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूमर सेल्स में हो जाता है, तब जाकर के कैंसर बनता है। और फिर यह सेल्स हमारी अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करने लग जाती हैं और ट्यूमर बन जाता है। और यह चेंजेस हमारी सेल्स में आने की वजह हो सकती है, जैसे कि या तो जेनेटिक हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी को रहा हो उसकी वजह से, या फिर कुछ बाहरी वजह है जिनकी वजह से कैंसर ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट एंड इमेजिंग रेडिएशन होती है। इनके कांटेक्ट में अगर ज़्यादा इंसान रहे या फिर अधिक लेवल में इनकी रेडिएशन हमारी बॉडी पर पड़ती है, तो भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और यह रेडिएशंस कहाँ होती हैं, जैसे कि यूवी रेजेस होती हैं, सूरज की किरणों में होती हैं। इसके अलावा जैसे इमेजिंग रेडिएशन होता है, यह होता है एक्सरे वगैरह में। इसीलिए आप लोगों ने देखा हो कि एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह जो एक्सरे करते हैं तो पूरे प्रिकॉशन के साथ में एक्सरे करते हैं। इसके अलावा केमिकल कार्सिनोजेंस है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये क्या होता है, टोबैको का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं तो उससे भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इन सब चीज़ों से हमको लंग्स का कैंसर या फिर हमें माउथ का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, लीवर का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कैंसर हमारी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर किसी जगह पर ही होगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर हो सकता है। वायरस इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वजह से, सी की वजह से। इसके अलावा वायरस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो हम जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे कैंसर हो सकता है। टोबैको के यूज़ से भी कैंसर होता है, हर आदमी जानता है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल भी करते हैं। अनहेल्दी डाइट के लेने से या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन या फिर अदर डिसीजेज हैं जिनकी वजह से कैंसर होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हमारे लीवर का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा HIV सर्वाइकल कैंसर रहने के चांसेस रहते हैं, HIV वायरस होता है। इसके अलावा APV वायरस होता है जिसकी वजह से महिलाओं में यूट्रस के मुख का कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। महिलाओं में जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, अगर उनकी फैमिली में, परिवार में उनकी माता, नानी, दादी वगैरह को, किसी मासी वगैरह को अगर कैंसर रहा हो तो। और महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर 45 से 70 की एज के आसपास देखे जाते हैं, जिसको बड़ी आंत भी बोलते हैं। वहाँ पर भी कैंसर हो सकता है, मुंह में भी कैंसर हो सकता है। यह मैंने आपको मोस्ट जगह बताई है जहाँ पर कैंसर देखे जाते हैं। इसके अलावा बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। यहाँ पर गाइस कुछ जनरल पहचान के बारे में बात कर लें कि आम आदमी को कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर कैंसर होगा तो उसमें दर्द होगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्टार्टिंग लेवल पर है तो जो सिस्ट वगैरह होती है या फिर जख्म वगैरह हो जाता है, वहाँ पर कैंसर में पेन नहीं होता है, पेनलेस होता है। पेन हमेशा ज़्यादातर तीसरी या फिर चौथी स्टेज पर जाकर के होता है लास्ट में। तो इसलिए अगर बॉडी में कोई गांठ वगैरह है तो उसको इग्नोर ना करें,
और अगर कहीं पर कोई जख्म है ऐसा जो कि लंबे समय से भर नहीं रहा है इलाज कराते हुए भी, जैसे मुंह में छाले वगैरह हो गए या फिर बॉडी पर कहीं जख्म हो गया है और इलाज कराते हुए भी काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से इलाज कराएं, उसकी बायोप्सी वगैरह कराएं, जिससे पता लगाया जा सके कि कैंसर है तो नहीं। बिना चोट लगे बॉडी के कुछ अंगों से ब्लड आ रहा है, जैसे कि नाक से ब्लड जाना, मुंह से ब्लड जाना या फिर यूरिन के साथ में ब्लड जाना, हमारे लैट्रिन के रास्ते ब्लड जाना, तो डॉक्टर से जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा अगर महिलाओं में पीरियड के दौरान लंबे समय तक पीरियड का होना या फिर पीरियड के अलावा ब्लीडिंग वगैरह का होना, तो डॉक्टर से जांच कराना अनिवार्य होता है। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो HIV, हेपेटाइटिस वगैरह, HPV वायरस वगैरह की वैक्सीन आती है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, तो कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा टोबाको का आप लोग यूज़ करते हैं तो उसको अवॉइड करिए। अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको रिड्यूस करिए, या फिर अगर छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल उसको अवॉइड कर दीजिए। बॉडी का वेट हमेशा मेंटेन रखिए, ज़्यादा बढ़ने ना दें। हमेशा हेल्दी डाइट का सेवन करें। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह का सेवन करते रहें। डेली रूटीन में अपने फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करें। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जितना ज़्यादा हो सके बचें और हमेशा सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। जैसे धूप में अगर ज़्यादा रह रहे हैं तो किसी बड़े कपड़े का इस्तेमाल करें जिससे पूरी बॉडी ढकी रहे। एयर पोल्यूशन से जितना ज़्यादा हो सके बचें। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं डॉक्टर जो कराते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कैंसर है या नहीं है, जैसे कि बायोप्सी होती है, CT स्कैन होता है, MRI होती है। इसके अलावा भी और टेस्ट डॉक्टर करा सकते हैं। एक बात यह है कि बायोप्सी कराने से कैंसर कभी भी बढ़ता नहीं है, तो अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि बायोप्सी कराओ तो बायोप्सी करा लेनी चाहिए। अब फाइनल बात यह है कि गाइस, अगर डरते हैं आप लोग कि कैंसर है तो इंसान ठीक नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। कैंसर अगर होता है तो वह ठीक भी हो जाता है, लेकिन बात यह है कि उसको कम टाइम में और पहले ही अर्ली स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो ज़्यादातर चांस होते हैं कैंसर को ठीक होने के। और अब तो हमारे इंडिया में ही सारी फैसिलिटीज़, अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो कि कैंसर के मरीज़ों को हैंडल करते हैं, उनको ठीक करके उनके वापस फैमिली में भेजते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन का ध्यान रखना होता है, बाकी कोई बड़ा मसला है नहीं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर और भी कोई आप नॉलेज जान लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। थैंक यू।